हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल पे सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज जो मैं आया हूँ आप लोगों के बीच आने का एक ही मकसद है कि आज जो बात के उद्देश्य से मैं आया हूँ आप लोग उस बात को बहुत अच्छा से सुनिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस बात को आप बहुत अच्छा से सुनिएगा, क्योंकि जो बात मैं आज कहूँगा वो आपको डायरेक्ट दिल पे अटैक करेगा और ये बात हकीकत है। ये आप लोग के जिंदगी से और मेरे जैसे नवयुवक के जिंदगी से गुजरा हुआ कहानी है। देखिए, आज जो बात है उसमें थोड़ा बहुत अगर गलती भी हो जाए मुझे बोलने में तो इसको आप लोग दिल और दिमाग पे नहीं लीजिएगा, क्योंकि कुछ मुंह या बोलने में मचल सकता है, लेकिन ये बात बहुत ही श्योर और 99% हकीकत है। एक कहानी है, कहानी ही समझिए इसको, अब तो कहानी बन ही गया होगा। एक मेरा बचपन में दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं कहूँगा क्योंकि वो कहीं भी अगर ये वीडियो देखेगा तो सोचेगा कि अशोक ने क्या कर दिया। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो जरूर देखेगा, मेरा दोस्त है। वो लड़का बहुत ही न्यूनतम परिवार से बिलोंग करता था और उसके पिताजी जो थे वो भी एक न्यूनतम परिवार से ही थे। वो पिताजी का एक ही लड़का था और उसके पिताजी मजदूरी करके उसको पढ़ा रहे थे। और मेरे और उसके बीच में एक नहीं कहता बचपना में कि लंगोटिया यार है, तो हम दोनों छठा में मिडिल स्कूल सिंगा घाट में पढ़ते थे, वहीं से दोस्ती शुरू हो गई। तो वो लड़का जब इंटर बीए कर लिया तो वो यूपीएससी की तैयारी के लिए पटना चल गया और मैं यहाँ जनरल कंपटीशन के लिए यहाँ रह गया। तो हम दोनों के बीच एक दोस्ती था, तो बात होते रहता था मोबाइल पे और फेसबुक व्हाट्सएप पे होते रहता था, चैटिंग भी। तो मैंने उस लड़का से एक दिन वाकिफ, आज नहीं तो कल ही मानिए मिला हूँ, और वो लड़का मेरे साथ है भी अभी, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ, मेरे आसपास ही नहीं बल्कि यहाँ से कुछ दूरी पे है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना में संभव नहीं होने के कारण वो दिल्ली चला गया। और यूपीएससी तैयारी करने के दौरान मेरा जो भी एज चल रहा है ये बहुत खतरनाक उम्र है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि ये 24 साल तक जो 18 से 24 का उम्र होता है ये बहुत खतरनाक होता है। आज उस लड़का को, यूपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का को सड़क पे उतरना पड़ गया। क्यों जानते हैं? एक लड़की के खातिर आज उसका पूरा लाइफ बर्बाद हो गया। आप लोग से मैं कह रहा हूं कि जब वो लड़का तैयारी करता था, आप जानते हैं कि पढ़ने में जो क्लास में तेज होता है ना, उस पर बहुत लोगों का नजर होता है, चाहे वो लड़का कोई भी हो, क्योंकि विद्या जो है ना वो चेहरा देख के नहीं आती है, मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है, ये बात है। तो मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है। ये लड़की वाला प्रॉब्लम जो है उसको प्यार वाला फेरा लग गया, एक लड़की से उसका प्रेम हो गया। अब पूरा कहानी बताते हैं। एक लड़की से प्रेम हो गया और उस लड़की से प्रेम 1-2 साल से वो लड़का कर रहा था, बहुत बेहद प्रेम था। एक दिन किसी कारण बस, जानते हैं कि प्रेम होता है तो आज नहीं तो कल कोई न कोई जान ही जाएगा। तो उसके पिताजी जो है ना बाहर रहते थे वो लड़की के, और लड़की यहाँ रहती थी, मम्मी भाई उसके साथ रहते थे। तो उस लड़का को ना उस लड़की खुद उसको इम्प्रेस करके उससे बात करना चाहिए, क्योंकि लड़का पढ़ने में तेज था और वो भी समझ रही थी। तो लड़का उससे बात करने के लिए तैयार हो गया। वो भी सोचा मेरे पास भी कोई नहीं, हम भी बात कर लेते हैं। दोनों में बात करते करते 1-2 साल बीत गया। लड़का भी अपना यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लड़की भी इंटर ग्रेजुएशन के आसपास थी। तो दोनों में बात हो गया, लेकिन दोनों का जाति अलग अलग था। लड़की का कुछ दिन के बाद शादी होना तय हुआ। तो शादी होना तय हुआ तो उस लड़का से लड़की ने बताई कि मुझे अब शादी पापा जी कर देंगे। तो लड़का ने कहा ठीक है शादी कर देंगे, तो मैं जो इतना दिन से तुमसे प्यार करता था वो कहाँ गया प्रेम? मुझसे बात कर रहे हो तो शादी तो मेरे साथ ही होना चाहिए। तो लड़की बता रही कि तुम मेरे कास्ट में नहीं हो इसलिए। तो लड़की जब बोल दी ना तुम मेरे कास्ट में नहीं हो इसलिए, लड़का को दिमाग सीधा शॉर्ट कर गया। उसके पिताजी बोलते, अगर उसके माताजी बोलते तब दर्द कम होता, लेकिन लड़की खुद बोलती कि तुम मेरे कास्ट नहीं हो, यानी कि तुम मेरे जाति से नहीं हो। अगर आपको ये बात, आप लोग एक बार अच्छा सोचिए, जब वो प्रेम की थी उस समय उसके पास दिमाग नहीं था कि मैं अपने कास्ट से करूं। आज वो लड़का इतना माइंड क्रैक उसको किया है, इतना वो मतलब डिप्रेशन में चल रहा है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था वो लड़का क्लास 5 को नहीं पढ़ा सकता है अभी, इतना स्थिति उसका खराब है। उससे मैं बहुत ही अच्छा तरह से मिल के आया हूँ। और एक बात और है कि उस लड़की का शादी
किसी और के साथ, समझिए यही 1-2 दिन यानी 10 तारीख के लगभग उसका शादी आज ही है। तो वो लड़का मेरे साथ नहीं, उसके घर पे भी हम गए, उसको समझाए बुझाए, अब वो नहीं, कहीं का नहीं है। समझिए कि वो डॉक्टर यहाँ सीधा भर्ती है, पानी चल रहा है। उसकी मम्मी पापा भी बहुत समझा रही है, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब क्या किया जाए इसके साथ। लड़की शादी करके अपना घर खुशी बसाने चल गई खुशी खुशी, लेकिन लड़का को क्या हुआ, लड़की से बात करने के लिए एक दोस्त को बुला देता है, लेकिन ये तो याद नहीं रखता है कि लड़की तुम्हारे साथ 2 पल के लिए है, कभी भी बदल सकती है। गाड़ी नाड़ी पे कोई यकीन नहीं करना चाहिए। आज वो लड़का का दोस्ती न काम आया। हम भी कहते थे उसके, तुम जिससे बात कर रहे हो वो लड़की कुछ दिन के लिए है, नहीं ये तो मेरी, बाप रे, मेरे साथ 7 फेरे लेगी, मेरे साथ कसम खाई है, हम दोनों एक हैं। आज जब चल गई तब उसको याद दिलाया, क्या मेरा कॉल वेटिंग में चल रहा था और तुम दोनों बात कर रहे थे, एक समय था। अभी वो लड़की खुशी से घर में ऐसे एकदम जा रही है शादी करके खुशी खुशी, लेकिन ये लड़का को हॉस्पिटल में देखने वाला कोई नहीं है, पानी चल रहा है। आज अगर वो IAS, आप जानते हैं कि UPSC की तैयारी में IAS, IPS, DM, कलेक्टर ये सब पोस्ट होता है, SP, DSP, अगर ये सब पोस्ट अगर ध्यान दे के वो पढ़ता तो आज अगर ये SP DSP बन जाता तो उसके नजदीक वो लड़की ना झाड़ू पोछा लगाने के लिए उसके घर में आती। मैं ये करेक्ट 100% के साथ कह रहा हूं। जिसके साथ आज पैसा है, नौकरी है, उसी के पास लोग हैं। सब आदमी पावरफुल उसी के साथ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं है। लड़की भी आपके पैसा, अगर 2 लोग को खड़ा किया जाए, एक पैसा वाला एक गरीब को, तो लड़की वाली भी जो है ना वो पैसा वाला को चूज करेगी। ये कन्फर्म बात है, करेगी ही करेगी, क्योंकि ऐसा मैंने अक्सर ये कहानी देखा हूं अपने दोस्तों के साथ, और बहुत लोग मेरे साथ ऐसे हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका समझा रहा हूं, आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखिए। जब भी कोई लोग मिलते हैं तो अब पहले वाला जमाना नहीं है, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे आप किस तरह रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं, आपके पास हैसियत क्या है, आपके पास हैसियत कितना है, कितना पैसा वाले हैं आप, ये चीज पूछा जाता है। पहले के जमाने में ऐसा सब नहीं होता था, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे पूर्वज जो हैं, बाबा जी हैं, चाचा जी हैं, पूर्वज परबाबा थे, ये सब बता रहे थे। मैं उतना एज का नहीं हूँ कि जो सब कुछ 1947 से जानूंगा। मेरे पूर्वज लोग बता रहे थे पहले ऐसा नहीं था, पहले रिश्तेदारी था, अमीर हो गरीब हो नहीं देखा जाता था, लेकिन अभी ये नहीं देखा जाता है। मैं ये 100% के साथ कह रहा हूँ कि जो लड़का अभी डिप्रेशन में चल रहा है उसका क्या होगा ये ऊपर वाला ही जानेंगे क्या होगा, और उसके मम्मी पापा पर क्या बीत रहा है वो तो समझ ही रहे होंगे, जिसको एक ही पुत्र है और कितना आशा के साथ वो दिल्ली मेहनत मजदूरी करके दिल्ली पढ़ाने के लिए भेज दिए। पटना में अगर वो लड़का बोला सफलता यहाँ नहीं प्राप्त होगा, दिल्ली गया। अगर आज वो IPS चाहे IAS बन जाए तो फिर वो लड़की भी सोचेगी कि मैंने किसी लड़का से प्यार किया था। ये बात लगेगा, आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग कभी लड़की के चक्कर में नहीं पड़िएगा। मैं विनती कर रहा हूं, अगर आप कोई भी चीज, नौकरी हो, सक्सेस होना चाहते हैं किसी भी चीज में, तो आप इसके फेराव में पड़िएगा। ये सब गलत बात है। कोई जो कहता है कि किसी इंसान को मंजिल तक पहुंचाने में एक लड़की का हाथ होता है, मेरे पीछे तो कोई लड़की नहीं है, क्या मैं मंजिल पर तक नहीं पहुंचूंगा? ये बात गलत है। यही तो बात है जो लड़का को बर्बाद करता है, यही सब बात, क्योंकि वो सोचता है कि नहीं, ये सब लोग कह रहे थे कि किसी लड़की का हाथ होता है, मेरे पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, एक हो जाती तो ठीक था, हम भी पास हो जाते। अरे बुड़बक, ये सब कुछ नहीं है, ये सब तो बहकावा है, ये सब तो जानलेवा है, यही सब कहानी तो बर्बाद करता है लड़का को। अब आजकल देखते होइएगा, जिला टॉपर हो, बिहार टॉपर हो, चाहे कोई भी ज्यादा टॉपर हो, उसमें ज्यादा लड़की टॉप करेगी, लड़का कम करता है। पहला रैंक पर ज्यादा लड़की रहेगी। क्यों? क्योंकि लड़का जो है ना बैठ के वेट करते रहेगा। अगर लड़की बोल के चल गई कि हम आधा घंटा में बाबू फोन कर रहे हैं, तो वो बैठल रहेगा आधा घंटा तक, काम धंधा छोड़ के पढ़ाई लिखाई, कब उसका फोन बजेगा, कब मेरे फोन का घंटी बजेगा, इस फेराम। लेकिन लड़की क्या करती है, वो अपना पढ़ाई लिखाई, घर का जो काम धंधा है करके तब उसको कॉल करती है। लेकिन लड़का, अरे भाई आज फोन नहीं किया, उसको ये पूछेंगे वो पूछेंगे, ये सब करते रहता है लड़का। इसी में तो वो जाता है पीछे हो। यही पीछे होने का उसका मुख्य कारण है। जैसे कोई देखा कहीं, बाप रे किस ड्रेस में देखे, ये पूरा याद कर लेगा, लाल रंग का ड्रेस था, वो पनमा पर मिली थी, ऐसे की थी। लेकिन ये उसको पता नहीं था कि ये +b होल स्क्वायर, ए स्क्वायर +2ab +b स्क्वायर होता है, ये पता नहीं है। लेकिन मोबाइल का नंबर जो है ना 10 गो पूरा याद रहेगा। बेलन का आयतन बता दे πr² तो ये याद नहीं रहेगा उसको।
समझे। वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर है, ये सब याद नहीं रहेगा, लेकिन 99, 95, 96 ये सब पूरा याद रहेगा कि कैसे कैसे नंबर था। अगर 2-3 सिम है उसके पास तो सब सिम का नंबर याद कर लेगा, लेकिन ये नहीं। मैसेज कब करना है याद है, खाना खाना भी भूल जाता है, तैयारी करना है, एक सेट का डेली बनाना ये भूल जाएगा उस टाइम अगर कॉल आ गया। लेकिन ये बात नहीं भूलता है कि मेरे पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी तो है। बहुत सारे तुम्हारे पिताजी आशा लगा के बैठे हैं, तुम्हारा भाई आशा लगाया, बहन लगाया है, माँ लगाया है, गांव घर के लोग लगाए हुए आशा कि ये लड़का को एक दिन जॉब होगा। लेकिन लड़का किस कुंड में जाके गिरा ये किसी को मालूम ही नहीं है। ये जो मैं बात कह रहा हूं इससे बहुत लोगों को गुस्सा आता होगा, लेकिन क्षमा करें मुझे, ये बात ही ऐसा था कि मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग इसमें न जाएं, इसलिए मैं ये चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। इस वीडियो को पूरा से पूरा जरूर देखिएगा। अगर कभी मुझे टाइम मिले तो मैं उस लड़का से IPS IAS तो बनने दीजिए, कभी मुलाकात भी करवा देंगे। लेकिन एक बात है, उसको ठीक करने का उपाय लगाया जा रहा है, वो IAS IPS की तैयारी करने, फिर उसको दिल्ली हम भेजेंगे। देखते हैं, अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार बन तो जाए तब न पता चलेगा कि सेल्फी भी डाले हैं यूट्यूब पे। उसको मिलवाएंगे आपको, IPS बन जाए चाहे IAS। दोस्ती दोस्ती होता है, लड़की वाला दोस्ती थोड़ी है कि आएंगे और चल जाएंगे। वो तो एक हवा की झोंका थी, आई और उसको जिंदगी को झकझोर के, जैसे पेड़ का टहनी आता है आंधी तो नहीं तोड़ के चला जाता, उसी तरह उसको आंधी आया और तोड़ के चली गई अपना घर बसाने के लिए, और उसको यहीं पे छोड़ गई। आज वो लड़का ये क्या कहता है, जगह जगह पे जा जा के और अकेले अकेले में रोता है। क्या करेगा बेचारा, रोने वाला तो बात ही है। मैं अभी आप लोगों को बहुत जानकारी दूंगा इस तरह का, ठीक है। और बात रहा आप लोग का, तो ये उम्र जो है ना बहुत खतरनाक है। इसी उम्र में आपको नौकरी भी लेना है, इसी उम्र में जिम्मेवारी भी संभालनी है। और वैसे तो जानते हैं मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। हमको अभी काम धंधा, जैसे मकई की सीजन है, अभी हम मकई उके काट के काम कर रहे हैं सब अपना। उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, पढ़ना भी है। हम भी बहुत हार्ड वर्क करते हुए ये सब काम कर रहे हैं। मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड आए, और मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं ये सब चक्कर से सन्यास हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए गर्लफ्रेंड। और आप लोगों को भी कह रहा हूँ सन्यासी हो जाइए। जब आप सक्सेस हो जाइएगा, अगर कोई नंबर पोस्ट पर चले गए, तो आपको जो लड़की के लिए आप पीछे आगे कर रहे हैं गांव घर में, वो ऐसा लड़की आपके घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए आएगी। जानते हैं, जिस दिन आपके माइंड में ये चीज बैठ गया कि मैं जिस लड़की के पीछे जा रहा हूं, अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, वो लड़की झाड़ू लगाने आएगी, उस दिन आप मंजिल को, बड़ा से बड़ा मंजिल को, बड़ा से बड़ा एग्जाम को आप क्रैक कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी जो है ना मंजिल पैर के नीचे ही होता है। हार्ड से हार्ड वर्क कीजिए, जिस पोस्ट पर आप जाइएगा उस पोस्ट के लायक तैयारी कीजिए। देखिए कैसे नहीं होता है तैयारी, नहीं होगा। अरे करत करत अभ्यास के जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे परत निशान। जानते हैं, एक कोमल सी रस्सी उतना बड़ा जटिल पत्थर को रगड़ रगड़ के एक जगह आते जाते अपना निशाना बना गई, जबकि रस्सी कोमल थी और पत्थर कितना कठोर था। जब वो घिसा गया तो मैं तो एक इंसान हूं, अगर मैं भी उस हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दूं तो आज के आज क्या बताएं, आज के आज जो भी वैकेंसी होगा पहला, उसमें मेरा सीधा क्वालिफाई ही होगा तो होगा मेहनत, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए। हार्ड वर्क, देखिए कठिन परिश्रम करेंगे कैसे नहीं होता है। ये समझिए सीधा मोटिवेशनल है। आप लोग पूरा देखिए इसको, देखिए कितना मजा आता है। आज यही से तो आए हैं आज आप लोग। बस यही कहता हूं कि आप लोग जिस भी मंजिल की तैयारी करें, जिस भी आपको रेलवे हो, UPSC हो, BPSC हो, या चाहे कोई भी पोस्ट के लिए TET, जो भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सबका अपना अपना एक रास्ता होता है, अपना एक मंजिल होता है चूज करने का। आपका जो क्षेत्र में मन लगता है उसी में तैयारी कीजिए, लेकिन पूर्ण रूप से आप अगर 2 साल 3 साल तैयारी कर लेते हैं, आपको जॉब मिल जाता है, तो उससे लड़की आपके सुंदर, उससे लड़की जो जिस लड़की के पीछे आप जा रहे थे, उससे सुंदर सुंदर लड़की ना आपके पापा के नजदीक फोटो दिखाने के लिए आएंगे। फोटो दिखाएंगे, ये पसंद है आपके बेटे को, ये पसंद है इसको, मैं ये पसंद है, इसमें 10 लाख तिलक है, इसमें 15 लाख तिलक है, ये है 20 लाख है। पैसा के साथ शादी भी होगा,
घर में बहुत लोग संस्कार वाले मिलने भी आएंगे, बहुत जॉब वाले आएंगे, बहुत लोग मिलेंगे, हार्दिक स्वागत हार्दिक बधाई भी मिलेगा, कांग्रेचुलेसन भी मिलेगा। लेकिन ऐसे वाला कीजिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, न एगो पैसा मिलेगा और न ही इज्जत मिलेगा, न संस्कार वाला आदमी आपके साथ रहना चाहेगा और न ही कोई टोकेगा रास्ता पे, हम आपको देख के मुंह घुमा लेगा ऐसे, यह आदमी थे ऐसा। ऐसा काम करना ही नहीं। आप इतना ऊंचा पर चल जाए कि लोग यहां से ऐसे करके देखें। जो लोग आपको नीचा देखना चाहते हैं कम से कम उसके लिए आप कामयाब जरूर बनिए, ताकि उसको तो यकीन हो ना। और एक बात ये जानते हैं, आपके बारे में ना बुराई सब बतियाएगा, जब आप अच्छा काम करिएगा ना तो बुराई सब करेगा। कहावत में कहा गया है कि जब किसी इंसान की अच्छाई की बात किया जाए तो सब चुप रहते हैं, और जब किसी की बुराई की बात किया जाए तो गूंगे भी बोल उठते हैं। वही बात यहाँ पर है। जब आप अच्छा कीजिएगा, आप समझ जाइए कि अगर आपका ट्रैक सही चल रहा है तो आपके बारे में लोग बुराई करेंगे। कभी किसी बताहा मतलब देखें, कोई बताहा आदमी का कोई चर्चा नहीं करेगा। कभी बबूल के पैर में देखें कोई पत्थर से मारता है, नहीं ना मारेगा, क्योंकि उसमें फल नहीं है। फल उसी में होता है जिसको चोट सहना पड़ता है। जैसे आम के पेड़ में देखते होंगे डंडा से या गिट्टी पत्थर से फेंकता है, क्यों? क्योंकि जिसमें फल लगता है उसी पर लोग अटैक करता है। आप अगर आपका बुराई हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि मैं सही ट्रैक पर चल रहा हूँ, क्योंकि सही ट्रैक पर चलने वाले लोग को ही बुराई किया जाता है। अच्छे लोग जो होते हैं ना, उन्हीं का बुराई, बुड़बक का कोई बुराई नहीं करेगा, समझे? कोई नहीं करेगा। उनको हमको पता नहीं, बबूल के पैर में कोई नहीं मारेगा डंडा जाके। आम में हम जैसे अभी कामयाबी की ओर बढ़ाएंगे एक कदम तो मेरे बारे में बुराई करेंगे, आपको चाहेंगे नीचा, मतलब नीचा कैसे गिरे, इसको साफ डिमोशन कर देगा कि आपका मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। वैसे लोग के साथ आप मत रहिए, मत जाइए जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे। वो आपको माइंड में रोज भरेंगे, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ये करेगा, ये ऐसे करता वैसे। जब हम अच्छा थे तब हमको कौन सा अवार्ड मिला था जो आज हम बुरे हो गए? बुरा है, बुरे ही रहने दीजिए। जब भी वैसा बात आता है ना, आपका अपना कान बंद कर लीजिए, नहीं तो सुनिए इधर से तो इधर से निकाल दीजिए। हमारा व्यक्ति हमारा बारे में तो बहुत लोग बुराई करेगा, सही कह रहे हैं, कहेगा ये ना करता है, ना यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, ना पढ़ता है, ना देखते हैं घूमता है। उससे हमको 1% भी नहीं। मेरा नाम तो कम से कम लेता है ना, तू बुराई करो नाम तो लेता है, इसका मतलब मुझसे जलता है। तो जलता है तब तो नाम लेता है ना, नाम लेवे करेगा। आप ऊंचाई पर जाइए ना, अपना लक्ष्य पर आप ध्यान दीजिए, लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा तो बड़ा बड़ा सर सैल्यूट ठोकेंगे। ठीक है, जो आपको कह रहे थे कि कुछ नहीं करेगा, उसको करके दिखाइए, तब पता चलेगा कि हम इसको क्या कहते हैं। तब उसको आराम से कहिएगा, क्या 2020 में तो नहीं, 2021 है ना, जैसे कोई कहेगा ये कुछ करते, कहिए उसे कुछ नहीं करते, तो उसको 2024 कर दीजिए। ठीक है, 2024 में मिलते हैं आपसे। तब उसको अच्छा से कहिएगा, 2020 में कुछ बोले थे, याद है कि आप नहीं कुछ नहीं कर पाइएगा। तब उसको देखिएगा मुंह कैसन होगा, लगेगा कि मुंह में कोई जहर डाल दिया, ऐसे मुंह कर लेगा हलवा की तरह। क्या होता है उससे? आप अपना लक्ष्य पर ध्यान दीजिए भाई साहब, सब कुछ होगा। और मुझसे गुस्सा नहीं होइएगा, मैं थोड़ा एक्सेस बोल दिया हूँ, आप लोग गुस्सा नहीं होइएगा प्लीज। मैं माफी चाहता हूँ अगर ज्यादा एक्सेस बोल दिया हूँ तब इसके लिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में आप कमेंट 100% जरूर कीजिएगा, और उसके बाद लाइक शेयर ठोक के कीजिए। और अपने दोस्त को भी, जो दोस्त अभी भी गर्ल्स से बात कर रहे हैं, जिनको गर्लफ्रेंड है, लक्ष्य को छोड़ के बात कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो भेज दीजिएगा और कहिएगा कि 20 मिनट आधा घंटा टाइम निकाल के अच्छा से देखें, तब उनको पता चलेगा कि नहीं मैंने भी कुछ देखा सीखा। और नहीं सीखिएगा तो मेरा तो कहना तो काम था, मैंने कह दिया, आप लोगों के भी शेयर कर दिया। आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वो तो आपके मर्जी के ऊपर है। आपको लिए इतना पसीना खून निकाल रहा हूँ तो आप एक लाइक शेयर ठोक दीजिएगा, ताकि मुझे भी हौसला बढ़े, इससे भी ज़्यादा मोटिवेशन बनाऊंगा। मैं भी एक दिन डिजिटल बोर्ड लगाऊंगा, आप लोग मुझे हेल्प कीजिए। देखिए डिजिटल बोर्ड पे कैसे छोटा खान सर बन के हम ही भी पढ़ाते हैं। छोटा खान, बड़ा खान तो सर हैं, पटना में है, लेकिन उनकी तरह मैं भी एक दिन मोटिवेशन जो भी होगा ना, उन्हीं की तरह एक्सपीरियंस बना लूंगा। उतना दिन में मेरे पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से कोई भी चीज़ झुक जाता है। ठीक है, और एक्सपीरियंस एक ऐसा चीज़ है, जो चीज़ आपसे नहीं भी बनता है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बनना शुरू हो जाएगा। कैसन कैसन महानुभाव झुक गए करत करत अभ्यास से। भगवान को भी आप भक्ति कीजिएगा ना, तपस्या, तो एक दिन स्वयं आ जाएंगे दर्शन देने के लिए। ये तो पढ़ाई है भाई, इसमें तो आना ही आना है। ठीक है, और रही बात अब तैयारी की, तो तैयारी आप लोग जरा जोर शोर से कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो है सो वैकेंसी
उम्मीद मैं कर रहा हूँ और उम्मीद लग रहा है कि आएगा वैकेंसी। 2020-21 में कोई वैकेंसी दिया ही नहीं गया है केंद्र सरकार की ओर से, तो उम्मीद है जो 18 फॉर्म भराया था उसी पे रुका हुआ था, आएगा। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार कीजिए और गर्ल्स से तो दूर रहिए। मैं ये कह रहा हूँ, एक तरफ देखिए, एक तरफ लड़की है, एक तरफ रुपया है, पैसा है, उसके बाद रुपया पैसा है और नौकरी है, ठीक है। एक तरफ यहाँ पे गरीब है, गरीब है यानी कि मध्यम वर्ग से है, मध्यम वर्ग से है ना। तो ये तीनों जो बॉक्स है, ये तीनों बॉक्स में यहाँ पर ये जाकर रुकेगा। गाड़ी यहाँ से अगर आगे बढ़ भी गया है, यहाँ तक यहाँ से आ गया है, तो भी यहाँ से रिटर्न आके यहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास मनी पावर है, मनी पावर। और मनी पावर तो बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े केस को घापला कर देता है। ये तो लड़की है, ये तो कब बदल जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। गाड़ी नाड़ी पर कभी यकीन नहीं कीजिएगा, चाहे वो कसम खाए बाबू सोना, जैसे मेरे दोस्त के साथ कसम खाई थी वो लड़की कि मैं बाबू कसम खा के कह रही हूँ, मैं आप ही के साथ शादी करूंगी, आप ही के साथ जीवन बिताऊंगी। 7 जन्म तक का कसम खाई थी। वो 7 जन्म का कसम ना 7 मिनट में तोड़ के चल गई। 7 दिन पहले बताई थी कि मेरा शादी 10 तारीख को होने वाला है, तोड़ के चली गई। क्या कीजिएगा, उसका जाना था। लेकिन 7 जन्म का वो फेरार वाला फेरा में नहीं रहिएगा। अभी कोई नहीं अपना होता है। अब पत्नी पर भी कहिएगा श्योर भरोसा करने के लिए, वो भी हल्का हल्का डाउट लगेगा। डाउट, किसी को कन्फर्म नहीं मान सकते हम। और खास करके ये चीज को, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये जो गया ना यहाँ, वो फंस गया, समझिए गया, वो गया। उसकी मम्मी पापा कोई उम्मीद कर दीजिए छोड़ देने के लिए। और अभी हम बहुत ऐसे स्टूडेंट, ऐसे लड़का को देखते हैं जो इस फेरा में है अभी भी। अरे भाई, आप इतना तैयारी कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, क्यों आपके पीछे भागे? हम उसके पीछे क्यों जाएंगे? वो मेरे पीछे क्यों ना आएगी? आप अपना टाइम वेस्ट करके उसके पीछे जा रहे हैं देखने के लिए वो कब किस हालत में होगी। शाम के जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, दोपहर के कोचिंग कैसे गई, स्कूल कब गई, बाबू खाना खाई कि नहीं खाई, सोना कैसी हो, ये सब होता है। लेकिन आप बेटा, जो मम्मी है ना, बेटा पढ़ लेना रूम पे। हाँ मम्मी, हम तो अभी पढ़िए उठे हैं, खा लेना बेटा। हाँ ठीक है मम्मी, खा लेंगे। मम्मी को तू धोखा नहीं दे रहा, तू अपने आप को धोखा दे रहा है, तू पिता को धोखा नहीं दे रहा है। अपना अगला जो होता है ना पीढ़ी, तुम जानते हो 5 साल मेहनत कर लोगे तो 50 साल इसमें जियोगे, जितना दिन तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन यही 5 साल अगर बर्बाद हो गया ना हंसते हंसते, तो जिंदगी भर काम करते करते ना तुम्हारा शरीर पर ना चमड़ी नहीं चढ़ेगा कभी। इतना हार्डवर्क करना पड़ता है। अभी जानते हैं बेरोजगारी के लेकर देश में क्या हो रहा है। नौकरी है, आप तैयारी कीजिए, नौकरी नहीं होगा कैसे? होगा ही होगा। कोई माँ का लाल नहीं लेता है नौकरी। यूपीएससी कौन निकलता है, आईएएस कौन बनता है? कोई लड़के ना होगा, कोई लड़की ना होगी, कोई तो मानव ही ना होगा। जानवर थोड़ी आता है आईएएस निकालने के लिए। आप लोग मेहनत कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। और मैं तो इस चीज से संन्यास कब से ले चुका हूँ, ये तो बहुत भूतपूर्व में लिया। मैं भी इसी परिवार से हूँ, गरीब मध्यम वर्ग से हूँ, मैं भी अपना तैयारी कर रहा हूँ। और बहुत लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि अशोक को अपने खुद नौकरी नहीं हुआ, दूसरा क्या पढ़ाएगा। अगर ये बात आपको सोच में आता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आईएएस को पढ़ाते हैं वो क्यों ना आईएएस बन गए। अगर वो भी आईएएस बन जाते तो पढ़ाने के लिए कौन आता? अगर हम पढ़ा रहे हैं, खुदा ना खासे कहीं अगर नौकरी नहीं हुआ तो सब कहेंगे उसको नौकरी नहीं हुआ, मुझे नौकरी होगा तो हम नौकरी पर चल जाएंगे तो पढ़ाएंगे। ऐसा भी होता है ना। हर मास्टर को ये मत कहिए उसको नहीं हुआ है तो वो कैसे पढ़ाएगा। अरे कुछ गुरु ही रहता है, चेला चाटी चिन्नियार बन के कितना क्या हो जाता है। ठीक है, आईएएस को पढ़ाने वाले भी कोई गुरु ही होंगे, कोई वहाँ भगवान और सरस्वती जी ने आके खुद उसको पढ़ाते होंगे, ब्रह्मा जी ने क्लास कराते होंगे, कोई माँ का लाल ही क्लास कराता होगा, कोई मेरे तरह ही लड़का होगा, चाहे कोई मैडम पढ़ा रही होगी, लेकिन कोई तो होगा ही ना। अब उसको क्यों नहीं हुआ, ये सब गलत बात है आपको सोचना। बहुत लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं उसको कुछ आता, उसको कुछ होता। अगर यही है जो बात हम आज अभी बोल रहे हैं यहाँ, अगर वो कोई बड़ा लोग बोल दे, जैसे हो गए क्या कहते हैं सोनू सर, चाहे संदीप माहेश्वरी, सोनू शर्मा, ये सब अगर कोई मोटिवेशन डाल दे, बाप रे उस सर तो बहुत बढ़िया बात बोले थे। और मैं एक मध्यम परिवार से मध्यम इंसान बोला हूँ तो ये है वो बोला है, क्या होगा उससे? जैसे नहीं होता है, मेरे दोस्त उसका क्या नाम रखा था, हाय मेरी सोना, मेरी बाबू खाना खाई, कैसी हो मेरी सोना, आई मिस यू सोना। जब वो जा रही थी ना ससुराल तब लिख रहा था मोबाइल पे स्टेटस पे, आई मिस यू सोना, आई मिस यू बाबू, ये सब लिख रहा था। और सोना बाबू तो कब के रवाना हो चली। क्या कीजिएगा, सोना बाबू लिखने सब क्या होगा। अपना मेहनत पर
यहाँ जितना पर लिखे है ना कि आई मिस यू सोना, ठीक है, आई मिस यू बाबू, आई मिस यू बाबू, उतना दूर में आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मम्मी पापा जो मेहनत करके दिए थे ना, मम्मी पापा जो पैसा वो कामयाब हो जाता, लेकिन ये लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर उसको फर्क पड़ता ना तो खुद वहां जाती ही नहीं, आपके पास ही रहती। लेकिन क्या उसको फर्क पड़ा? 0% फर्क पड़ा होगा, 0%। और बहुत बहुत करेंगे तो 0.001% इसको कहेंगे, बहुत हो गया। ये 0 भी कर दिए, बहुत कर दिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी फर्क पड़ता ना तो यहाँ पर ये वाला बात पे रुकती, लेकिन नहीं रुकी। और इतना ये लिखते तो मम्मी पापा भी कहती। और आपका MB ले जाएगा। MB आजकल सबको 1.5 GB मिलता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा आज एक्सेस हो गया है। अगर मुझे फिर ऐसा लगे कोई कि नहीं दोस्तों को ऐसा अगर हालत है, नहीं छूट रहा है बात करना, तो मुझसे मिलिए, मैं छुड़ा दूंगा ना। मुझे पता है कि आप कैसे छोड़िएगा। तैयारी पर आप लोग ध्यान दीजिए। आपको 5 साल मेहनत करना है, 5 साल बस। इसी में बड़ा पोस्ट मिल जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट आता है रेलवे में भी। ग्रुप A ग्रुप B में चल गए, महाप्रबंधक रेलवे बन गए तो बुझिए आपको तो ऐसे है। और जितना ऊपर नौकरी में जाइएगा उतना आपको अच्छा है, ठीक है। और अब क्या कहें, अब तो सब कुछ कह ही दिए कि वो जाएगी। अब तो मुझे नहीं लगता है मुझसे कोई बात बचा होगा। अगर बचा होगा तो अगले वीडियो में हम फिर बता देंगे। तो चलें, आप लोग से छुट्टी चाहते हैं अब, ठीक है। फिर ऐसा लगे तो मैं फिर भी बना सकता हूँ वीडियो, फिर आगे आप लोग के लिए मिलता हूँ। और सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, कोई गलती मुझसे हो गई होगी तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आई मिस यू सोना।